हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज़, वर्ल्ड अफेयर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुअरी। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। इससे जुड़ी हुई खबरें जो भी होती है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया है। यह इंडियन नेवी डाइविंग स्कूल द्वारा बनाया गया है जो कि दक्षिण कमांड में स्थित है। इस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कार्यशैली है वो दुगनी हो जाएगी, जिससे कि मरीजों को इससे मदद मिलेगी। तो भारतीय इंडियन नेवी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट। कब स्थापना हुई थी इंडियन नेवी की? 26 जनवरी 1950 को। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? जी अशोक कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। मोटो क्या है? सम नौ वरुणा। और नेवी डे भी हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे मनाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड है। किस देश ने भारत के साथ मिलकर सैन्य सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भी ओमान ने भारत के साथ मिलकर सैन्य सहयोग के लिए समझौता किया है और जितने भी तटीय क्षेत्र में है उसमें भी मदद करेंगे। तो मैरी टाइम्स सिक्योरिटी में भी ओमान के साथ समझौता किया है भारत ने, और जो सैन्य से जुड़े मुद्दे हैं उस पर भी करार किए गए हैं। यह समझौता ओमान की राजधानी मस्कट में की गई है। ओमान के सचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर और भारत के दूत मुनू महावर के बीच यह समझौता हुए हैं। ओमान अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र राज्य है। पश्चिम एशिया के दक्षिण पूर्व में यह देश स्थित है और ओमान के कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान के करेंसी क्या है? रियाल। और सुल्तान कौन है? काबूस बिन सैद अल जैद। तो इतना जानेंगे ओमान के बारे में। आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है 43वां जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अभी 43वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। यह मीटिंग 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और किस संविधान के अंतर्गत जीएसटी शुरू हुई थी? तो 279 आर्टिकल 279 के बेसिस पे जीएसटी की शुरुआत की गई थी। जीएसटी डे हम लोग कब मनाते हैं? जीएसटी डे हम लोग 1 जुलाई 2017 को मनाते हैं। जीएसटी किस मॉडल के बेस था? तो कनाडियन मॉडल पे जीएसटी की शुरुआत की गई थी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से जीएसटी को लाया गया था? तो विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन से जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? तो आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहला देश कौन सा था जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था पूरे विश्व में? तो फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहला जीएसटी लागू हुआ था। आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। किसे लेनोवो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भी दिनेश नायर को लेनोवो का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किस किस क्षेत्र के लिए? तो भारतीय क्षेत्र के लिए दिनेश नायर को लेनोवो का निदेशक नियुक्त किया गया है। लेनोवो के ऑनर कौन है? लेजेंड होल्डिंग्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे लेनोवो का? क्वेरी बैग, हांगकांग में। सीईओ कौन है लेनोवो के? यांगचिंग। और फाउंडर कौन है? लियू च्वांगजी। और कब फाउंड हुआ था? तो 1 नवंबर 1984 को चाइना में इस कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड। एंटी हेट क्राइम लेजिस्लेशन किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो ये एक कानून बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की है। जो बाइडेन ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताया है कि इस कानून के तहत हो रहे सभी एशियन अमेरिकन पर हिंसक हमले को कम किया जाए और रोका जाए। इस कानून की मदद से न्याय मिलने में आसानी होगी और इसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया जाएगा। तो आइए कुछ तथ्य यूएसए से रिलेटेड जान लेते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। स्पीकर कौन है यूएसए में? तो नैन्सी पेलोसी। कैपिटल क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का? तो वाशिंगटन डीसी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स
डॉलर। इतना जानेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। कुछ किताबें हैं जो बाइडेन जी द्वारा लिखे गए हैं, तो प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस मी डैड, ये किताबें जो बाइडेन जी द्वारा लिखे गए हैं। और कमला हैरिस जी के द्वारा भी बुक लिखे गए, तो सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, यह बुक कमला हैरिस द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशन और हेल्थ रिलेटेड क्या दिए हुए हैं। आयुष कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो अभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री द्वारा कोविड काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर जारी की गए हैं, तो जो नंबर है 14443, यह पैन इंडिया नंबर है। पूरे भारत में यह नंबर लागू होगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक और सप्ताह में 7 दिन यह काम करेगा। आयुष से जुड़े जितने भी सहायता होंगे इस नंबर से प्रदान किए जाएंगे। यह एक IVR सिस्टम पर काम करता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम पे काम करता है। तो आयुष मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो आयुष मंत्रालय के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बना था, तो नवंबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गठित हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर कौन है, श्रीपद यसो नायक। आयुष का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा। तो इतना आयुष के फुल फॉर्म थे। अगला क्वेश्चन ऑबिचुरी से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। तो हाल ही में अभी पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया कोरोना के चलते। यह चिपको आंदोलन के जनक थे। चिपको आंदोलन को हक द ट्री मूवमेंट भी कहा जाता था। यह घरवाल के एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अनटचेबिलिटी और शराब जैसे मुद्दों को भी इन्होंने जमकर सामना किया है। 2009 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो इतना जानेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। ये बहुत ही बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस हिसाब से आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से इतने महान एक्टिविस्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड 8वां क्वेश्चन। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया गया। तो विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। यह दिन जैव विविधता के महत्व के बारे में बताता है। पृथ्वी पर तरह तरह के जीवन के महत्व के बारे में भी यह दिन बताता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी यह दिन को जाना जाता है। और थीम क्या थी 2021 की, तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यह थीम थी। विश्व जैविक विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड जियोग्राफी। हाल ही में किस देश ने तिब्बत हाईवे को बनाया है। तो हाल ही में अभी चाइना ने तिब्बत हाईवे को कंप्लीट कर लिया है। यह हाईवे ग्रैंड कैनियन जांगबो नदी से गुजरकर निंगची सिटी से जुड़ेगा, जो कि अरुणाचल की सीमा से जुड़कर बना हुआ है। इससे ट्रैवल डिस्टेंस भी कम हो गया है। 364 किलोमीटर का पहले ट्रैवल डिस्टेंस होता था, लेकिन अब 180 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा और 8 घंटे भी कम लगेंगे। चाइना के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग। और लार्जेस्ट सिटी क्या है, शंघाई। कुछ मिशंस के बारे में जान लेते हैं जिसको चाइना ने लॉन्च किए थे, रॉकेट मिशंस के बारे में। तो एक मून मिशन है चेंज E5, जिसको कि दिसंबर में 2020 में लॉन्च किया गया था। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अभी हाल में ही चाइना का इंडियन ओशन में गिरा है। हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। गाओफेन 12 भी लॉन्च किया गया है। CNSA, जैसे कि अमेरिका का नासा है, भारत का इसरो, वैसे चाइना का CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी स्थापना 1993 में की गई थी और झांग केजियान इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इतना जानने के चाइना के बारे में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, साइंस इनोवेशन एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कॉर्पसे फ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हाल ही में अभी एक प्रदर्शनी की गई है सैन फ्रांसिस्को में। कॉर्पसे फ्लावर का वैज्ञानिक नाम अमोर्फोफालस टाइटेनियम है। 7 से 10 साल में यह पौधा एक बार उत्पन्न होता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा पौधा इसको माना जाता है। तो इसकी प्रदर्शनी की गई थी जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड है। किस देश को भौगोलिक संकेतक आम भेजे जाएंगे। भौगोलिक संकेतक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैंगो। तो अभी साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को भौगोलिक संकेतक आम भेजे जाएंगे। करीब करीब 2.5 मीट्रिक टन जियोग्राफिकल इंटीग्रेटेड सर्टिफाइड बंगनापल्ली और सुवर्ण रेखा आमों को भेजा जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तौड़ जैसे जिलों से भेजा जाएगा।
इफ़को किसान स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा यह भेजा जाएगा। आम एपीडा द्वारा सबकी देखरेख की जाएगी। तो एपीडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो इतना एपीडा के बारे में जानते हैं। एपीडा 1986 में बनाया गया था। इसके अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एम अगनमुथु। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन है दक्षिण कोरिया के? मून जाए इन। कैपिटल क्या है? सॉल। और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। कैपिटल की स्पेलिंग है SEOUL। तो कितने लोग सियोल प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन सियोल नहीं, सॉल प्रोनाउंसिएट करते हैं उसे। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किसे 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा? तो हाल ही में भी 2 लाख की सहायता राशि तेजस्विनी बाई को दी जाएगी, जो कि कर्नाटक से हैं। इन्हें अर्जुना अवार्ड भी 2011 में मिल चुका है। ये वुमेन कबड्डी में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में। तो इतना जानेंगे तेजस्विनी बाई के बारे में। यह जो सहायता राशि दी गई है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भी स्कीम है उसके तहत दी गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। किस नौसैनिक जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो हाल ही में INS राजपूत को डिकमीशन कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह पहला डिस्ट्रॉयर जहाज़ था जो कि नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है। इसे USSR द्वारा बनाया गया था, उस समय के USSR द्वारा, सोवियत यूनियन द्वारा, जो कि 1980 मई में लाया गया था भारत में। और इसका बनावट यूक्रेन में हुआ था, जिसमें उसका ओरिजिनल नाम क्या था? नदेशनी, जिसका मतलब क्या होता है? होप। तो इतना जानेंगे INS राजपूत के बारे में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो अभी बार्सिलोना वुमेन ने चेल्सी वुमेन टीम को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीत गया है। बार्सिलोना पहला ऐसा स्पेनिश टीम है जो कि दोनों ट्रॉफी जीत चुका है, वुमेन और मेन दोनों। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब सेवा मुक्त किया जाएगा? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी घोषणा की है कि 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवा मुक्त किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने यह बात बताई है। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च हुआ था। 2003 में करीब 95% लोग इसी ब्राउज़र को यूज़ करते थे, लेकिन 2004 में फायरफॉक्स और 2008 में गूगल क्रोम के आने के बाद इसकी डिमांड घट गई। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 फाइनल वर्जन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। हेडक्वार्टर कहाँ पे? US वाशिंगटन में। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड श्रीजेश कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश, जिनको कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट कमेटी का एक सदस्य बनाया गया है। 2017 से ये पैनल से जुड़े हुए थे। 4 लोगों को नामित किया गया है। श्रीजेश पराठो इंडिया से, मार्लेना रैबाचा पोलैंड से, मोमेडमी रसिया से और मार्ट ट्वेन को ऑस्ट्रेलिया से। तो आइए इसके हेडक्वार्टर के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। कब स्थापना की गई थी? 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस में। और CEO कौन है? तो थर्मी वेल। तो इतना जानेंगे श्रीजेश के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्टेट न्यूज़ क्या है? हिट कोविड ऐप की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में भी बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप की शुरुआत की है। हिट का मतलब क्या है? हिट का फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैक्स। तो जितने भी मरीज कोरोना के जो घर में हैं, जो कि होम आइसोलेटेड हैं, जिनको कि घर में ही वो अपनी देख रेख कर रहे हैं, उसकी खोज खबर रखने के लिए इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। इससे हेल्थ वर्कर्स को मदद मिल पाएगी। इसकी घोषणा CM नीतीश कुमार ने की थी। और कुछ बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो आज का सेशन कैसा रहा? अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सेशन तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।